आप सब मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जिनको आप कर लेते हैं तो रिवीजन में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास फॉर्मूला। सबसे पहले देखते हैं मीन निकालने का फॉर्मूला। मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला। तो अनग्रुप डाटा क्या होता है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया। कुछ ऐसा होता है हमारे पास डाटा, ठीक है। अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला यह होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लगाते हैं, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे मतलब जितने भी यहाँ पे नंबर लिखे हैं इनका सम कर दे और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दे तो हमारा मीन निकल आएगा। एक बार करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 5 5 हो गया, 10 10 और 4 14 14 और 4 14 और 4 18 18 और 3 21, ठीक है। तो 21 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। तो 7 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास मीन आ जाएगा। तो मीन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो मीन आ जाएगा हमारे पास 3। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। और फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा मीन निकालने का ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। तो ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास 3 मेथड आते हैं। पहला मेथड आता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि मीन निकालते हैं हम तो फॉर्मूला लगाते हैं समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। उसके बाद में आता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब डी आई क्या होता है यहाँ पे, डी आई, ठीक है। ए होता है एज्यूम मीन एंड डी आई क्या होता है, डी आई को हम कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस में ए। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। ए हमारा क्या है, एज्यूम मीन, जो हम मीन एज्यूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई इनटू में एच। एच हमारा क्या होता है और यू आई क्या होता है, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे नई यूज हुई तो वो बता देता हूं मैं आपको। तो देखो एच हमारा होता है क्लास साइज, एच हमारा होता है क्लास साइज। उसके बाद में जो यू आई होता है, यू आई क्या होता है हमारे पास, यू आई होता है हमारा डी आई अपॉन में एच। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अभी आप फॉर्मूला देखिए और जब क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, इसके बाद में क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में, वही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वाले फॉर्मूला आपको क्लियर होंगे ग्रुप डाटा के लिए मीन निकालने के, ठीक है। अब हम देखते हैं मीडियन वाले फॉर्मूलाज, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है बीच की वैल्यू, मतलब कोई डाटा गिवन है, ठीक है, उसमें बीच की फ्रीक्वेंसी अगर कोई एक आपको फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम मीडियन यूज करते हैं, मीडियन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला गिवन है मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना है कि जो हमारे पास डाटा गिवन रहेगा उसको हमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद में फॉर्मूला लगाना है। अगर हमारे पास सबसे पहले डाटा में जितने भी फ्रीक्वेंसी गिवन है उसे हमें काउंट करना है, ठीक है। अगर वो ऑड नंबर आती है तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना है मीडियन का, n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हमारा होगा मीडियन, ठीक है। उसके बाद में अगर n की वैल्यू हमारे पास इवन नंबर आती है तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होगा n/2th प्लस में n/2 + 1th डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये दोनों फॉर्मूला है ऑड नंबर और इवन नंबर के लिए अलग अलग मीडियन निकालने का फॉर्मूलाज हैं अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रुप डाटा के लिए। ये सारे फॉर्मूलाज एक जगह आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, चलिए अब देखते हैं मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एल प्लस में n/2 - CF/F इंटू में एच, ठीक है। अब देखते हैं जो टर्म्स यहाँ पे यूज हुए हैं इनका मतलब क्या होता है। तो एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। उसके बाद में एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद में सीएफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे सीएफ क्या लेना है हमें, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद में एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। उसके बाद में एच क्या होता है, क्लास साइज होता है। ये होता है ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला। आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर है तो नोट डाउन कीजिए। अब हम देखते हैं मोड वाले फॉर्मूलाज। उसके बाद में हम देखेंगे रिलेशनशिप कि मीन मोड मीडियन के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं मोड फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए मोड क्या होता है, देखो मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो ज्यादा बार रिपीट होता है उसे हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा के लिए मोड,
ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ये डाटा हमारे पास गिवन है, इसमें हम देखेंगे मोड क्या है। तो देखो 2,3 4 2 2, यहाँ पे 2 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे मोड क्या होगा हमारा 2 होगा। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है। आई होप अनग्रुप डाटा के लिए आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं हम ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए भी यहीं पे लिखा है मैंने। देखो ग्रुप डाटा के लिए मोड का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस में F1 माइनस में F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2। आई होप ये आपको क्लियर होगा, इनटू में H। ठीक है। तो देखो अब देखते हैं यहाँ पे जो टर्म्स यूज है इनका मतलब क्या होता है। तो L आपको पता ही है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास होती है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। उसके बाद में H क्या होगा, क्लास साइज होगा। अब देखो F1 और F0 और F2 क्या होता है। तो देखो F1 क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है। मान लो अगर हमारे पास F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, ठीक है, तो F0 क्या होगा हमारे पास, F0 होगा F1 के पहले वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास F0 और उसके बाद में F1 के बाद क्या आ जाएगा हमारा F2। तो F1 के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वैल्यू आ जाएगी F2 की। ठीक है। तो वही लिखा है मैंने, F2 इज इक्वल टू में फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है। मॉडल क्लास के बाद और मॉडल क्लास के पहले। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा मोड वाला फॉर्मूला। अब हम देखते हैं तीनों के बीच में क्या रिलेशन। तो चलिए अब हम देखते हैं मीन मोड मीडियन के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, छोटा सा रिलेशन है। देखो 3 मीडियन इज इक्वल टू में होता है मोड प्लस में 2 मीन। ठीक है। इस रिलेशन को भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आई होप ये सारे फॉर्मुलाज आपको क्लियर होंगे। अगर आपको नोट डाउन करना है तो इन फॉर्मुलाज के जो पीडीएफ की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।